हैं परीक्षित। पूतना ने इस भीड़ में प्रवेश किया। हालांकि इसकी आंखें बताती हैं कि ये कुछ गड़बड़ है, पर इसने झूठ बोला कि मैं तो नंदरानी के लाला को आशीर्वाद करवे के ताई आई हूं। और ब्रजवासी भोले भाले उन्होंने इस झूठ को मान लिया, सच मान लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि नकली फूल असली फूल से भी ज्यादा सुंदर लगता है। आपने कभी कभी देखा होगा, टोकरी में नकली फल रखे होते हैं और जाकर छुओ, लगता है बिल्कुल असली है, जाकर छुओ तो पता चलता है कि ये तो नकली फल रखे हैं, असली जैसे दिख रहे थे बिल्कुल। इंसानों में भी ऐसा होता है कि कभी कभी पाखंडी असली फूल से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं, असली व्यक्ति से भी ज्यादा ठीक पाखंडी दिखाई देते हैं। और भोले भाले जो जन हैं वो फंस जाते हैं। सुखदेव मुनि कहते, परीक्षित, भोली भाली मैया यशोदा ने अपनो लाला पूतना की गोदी में दे दिया। उनने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोची थी कि मेरे लाला को कोई मारवे के ताई आ सके। आप देखियो, चालाक आदमी दूसरे व्यक्ति की चालाकी बहुत जल्दी पकड़ ले है। हम जैसे हैं दूसरे को लगभग वैसा ही समझते हैं। मैया यशोदा भोली भाली सीधी सादी है। बाने सोची ही नहीं कि जी राक्षसी है और मेरे लाला को जहर देवे आई है। दाऊ जी बगल वाले पालने में हैं और कन्हैया से ठीक 1 वर्ष बड़े हैं। फुंकार भर रहे हैं, बड़ी गुस्सा आ रही है, ये तो शेषा अवतार है ना, ये मेरे भगवान को जहर देने कैसे आई है पूतना। भगवान कृष्ण ने दाऊ जी को शांत कर दिया, अपनी आंखों को बंद कर लिया। पूतना ने सोचा 1 घूंट जहर भरा दूध पिएगा, सोई मर जाएगा। इस कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें हम तो समझ में आएगा ये पूतना क्या है। ये पूतना है अविद्या। अविद्या कहती है कि जिसको मैं एक बार अपना जहर पिला दूं फिर वो कभी बच नहीं सकता। जिस बच्चे को अविद्या अपना जहर पिला देती है, आप देखते हो बार बार हम कहते रहते हैं बेटा पढ़ ले, बेटी पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, 100 बार सुनाते रहते, झींकते रहते हैं, पर पता पड़ा आंख बची जैसे ही करका रहे है टीवी देख रहे है। जैसे ही आंख बची छोरी की का कर रही है, बोले टीवी देख रही है। हमने 100 बार कही पढ़वे की तो असर ना है भयो, और 1 बार नहीं कही टीवी देखवे की तो टीवी में चिपको बैठो है। अविद्या बचपन में अपना जहर पिला देती है। अब ये 10-20 सालों से टीवी, मोबाइल आदि ज्यादा कुछ चल गया है भ्रमित करने के लिए। पहले उतनी चीजें नहीं थी भ्रमित करने के लिए, पहले और चीजें थी कि पता पड़ा मास्टर जी स्कूल में इंतजार कर रहे हैं कि छोरा आवेगो, छोरा आवेगो, छोरा पतो पड़ो गांव की नहर पे नहावे लग रहे है। तो वो बात थी। तो नारायण अविद्या जिसको अपना जहर पिलाती है, बहुत मुश्किल है उसका बचना, बहुत मुश्किल है उसका श्रेष्ठ होना। अविद्या रहती कहाँ है? मनुष्य के शरीर में 14 जगहों पर अविद्या का आक्रमण होता है। 5 कर्मेंद्रियों पर, 5 ज्ञानेंद्रियों पर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पर। भगवान कृष्ण ने इसके जहर को तो पिया, लेकिन आंख बंद कर ली और भोलेनाथ का ध्यान किया, और जहर के साथ इसके प्राणों को खींच लिया।
अगर कोई भी बालक चाहे तो चाहे कितनी भी चीज़ें भरमाने वाली हों, जितनी भी संसार की चीज़ें अविद्या रूप हैं जो हमें हमारे संस्कारों से, हमारी विद्या से भ्रमित करने वाली हैं, उन सब चीज़ों से बच्चा चाहे तो अपने आप को बचा सकता है। वो अपना कोई इष्ट चुन ले, अपना कोई गुरु चुन ले। इसीलिए मैं आपसे कहूँ कि अगर तुम्हारा बच्चा ये कहे कि मुझे इन गुरु से गुरु मंत्र लेने दो, तो भूल कर भी अपने बच्चे से ये मत कहना कि अभी कोई तेरी उम्र थोड़ी है, अभी तेरी उम्र नहीं है गुरु मंत्र लेने की, शादी ब्याह हो जाए, बाल बच्चे हो जाए तब मंत्र लेना चाहिए। अरे अपना सौभाग्य समझना कि आपका बच्चा गुरु मंत्र लेना चाहता है, अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझना। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि उम्र आने पर भजन करेंगे, वो लोग कभी भजन नहीं करते हैं, वो लोग कभी भजन कर भी नहीं सकते हैं। जिसको बचपन में रंग नहीं लगा, बुढ़ापे में उसे भक्ति का रंग लगेगा। जिंदगी भर जिस चीज की याद नहीं आई, क्या समझते हो बुढ़ापे में उस चीज की याद आएगी? कभी नहीं। जिंदगी भर जिस चीज को हमने कभी नहीं अपने निकट आने दिया, बुढ़ापे में वो हमारे निकट नहीं आ सकेगी। इसीलिए बालकपन से ही अगर कोई इष्ट हो, गुरु हो, संस्कारों का एक माहौल हो, तो अविद्या बालक को पकड़ नहीं सकती। अविद्या को जीत लेगा बालक, और अविद्या को जो जीत ले वो कृष्ण है। ऐसा नहीं कि आपने अपने बालक का नाम कान्हू रख दिया तो वो कान्हू हो गया कि बहुत ऊधम मचाता है, चंचल है, इसलिए हमने तो इसका नाम कान्हू रख दिया है। जो चंचल है वो कान्हू नहीं है, जिसने अविद्या को जीत लिया है। आपका नाम रखने से कोई बालक कृष्ण हो जाएगा? जिसने अविद्या को जीत लिया है उसका नाम आप चाहे जो रख दो, वो कृष्ण है, जिसने अविद्या को जीत लिया है। अविद्या को जीतना बहुत जरूरी है। इसलिए संत और शास्त्र कहते रहे हैं कि सीखते रहो, हमेशा सीखते रहो, चाहे जब हो, जहाँ हो, जिस उम्र में हो, जिससे मिले सीखते रहो, सीखते रहो। अविद्या को जीतना है। मेरे गोविंद ने आंखें क्यों बंद करी? पूतना को देखा क्यों नहीं? ये एक राक्षसी है, और मेरे गोविंद की आंखों में एक अद्वितीय आभा है। अगर ये गोविंद की आंखों में झांक लेगी तो ये भूल जाएगी कि मैं इन्हें जहर देने के लिए आई हूँ, और इसे अपने कर्म की गति तो पूरी करनी ही होगी। क्योंकि पूर्व जन्मों में ये बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब वामन भगवान को इसने देखा था तो सोचती थी कि इतना सुंदर बालक है, अगर ये बालक मेरी गोदी में होता तो इसे तो मैं अपनी ममता इसके ऊपर उड़ेलती, अपना दुग्ध पिलाती। लेकिन वही वामन भगवान जब राजा बलि के त्रिलोकी के साम्राज्य को नापने लगे तो यही रत्नमाला सोचने लगी, ये तो बड़ा कुटिल बालक है, अगर ऐसा बालक मेरी गोदी में होता तो मैं तो उसे दूध में मिला के जहर ही दे देती। और संकल्प की गति पूरी होती है, आज नहीं कल पूरी होनी है। तो रत्नमाला पूतना बनी, बकासुर की बहन वकी बनी, और इसने गोविंद को दूध भी पिलाया और दूध में मिला के जहर भी दिया। बोले बाबा कंठ में विराजित तो हो गए कि दूध दूध आप पी लेना, जहर जहर हम पी लेंगे। भोलेनाथ ने भगवान कृष्ण के कंठ में निवास किया। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित, पूतना सोचती थी ये मरेगा, लेकिन भगवान ने पूतना को ही सदगति दी। आज बाल हत्यारिणी पूतना को
भगवान ने अपना लोक दिया, अपनी मात्र गति दी है। क्यों एक राक्षसी को भगवान माता की गति दे रहे हैं, सदगति दे रहे हैं? क्यों भगवान एक राक्षसी को उबार रहे हैं? कारण है तो राक्षसी, बुरी में बुरी है, जहर देने आई है, पर एक चीज बहुत अच्छी है कि इसने मेरा सानिध्य लिया है, ये मेरे पास आ गई है। और जो एक बार मेरे पास आ जाता है, वो चाहे जैसा भी हो, मैं उसे कभी अपने दरवाजे से ठुकराता नहीं हूँ। ठुकराना मेरा स्वभाव नहीं है। जो मेरे द्वार तक पहुँच गया, जो मुझ तक पहुँच गया, मैं उसे भवसागर में डूबने नहीं दे सकता। जब तक ये जीव अपना हाथ मेरे हाथों में नहीं पकड़ाता, तब तक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिस पल ये जीव अपना हाथ मेरे हाथों में पकड़ा देता है, जन्म कोटि अग नासहु तबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जिसने अपना हाथ मेरे हाथों में पकड़ा दिया, मैं उसे भवसागर में फिर कभी नहीं डूबने दे सकता, मैं उसे कभी नहीं डूबने देता। इसलिए बड़ी बात ये नहीं है कि हमारे कर्म अच्छे थे या बुरे थे, बड़ी बात ये है कि हमारा माथा उसके चरणों तक पहुंच गया है या नहीं, हमारा सर उसके द्वारे पर झुका है या नहीं, हमारा हृदय उसके प्रेम से भरा है या नहीं, हमने अपनी जीवन की डोरी उसके हाथों में सौंप दी है या नहीं। हम चाहे बुरे थे या भले थे, भूतकाल को बदलना मेरे वश में नहीं है, पर आज इस पल मैं अपना हाथ आपके हाथों में सौंपता हूँ। अगर अब तक डूबता था तो अपने कारण डूबता था, लेकिन अब अगर डूबूंगा तो आपका होकर के डूबूंगा। भक्त जब ऐसा कह देता है तो फिर भगवान उसे कभी नहीं डूबने दे सकते। अपने भक्त को, अपने प्यारे को कैसे भगवान चले जाने देंगे? भक्ति भय छोड़कर करना। भक्ति में भय नहीं होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे। पिक्चरों में एक गाना आता है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग तो कहेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे ही। बोले बाबा पार्वती जी और गणेश जी को ले आए, नंदी पे बैठ के जा रहे थे। लोग बोले देखो तो, अरे बेचारो बैल बापे 3-3 जने लद गए हैं, नेकू दया धर्म नहीं है। भोले बाबा ने सोची बात तो ठीक है, तो खुद उतर गए और पार्वती और गणेश को बिठा दिया। दूसरे गांव में पहुंचे, लोग बोले राम राम राम, हद है गई, कलयुग है, घोर कलयुग। मैया बेटा आप तो लद गए हैं बैल पे और पति बेचारो पैदल चल रहे हैं। बात तो ठीक है। पार्वती जी बोली आप बैठो नाथ, मैं पैदल चलूंगी। तीसरे गांव में पहुंचे, सोचा था अब तो सब ठीक होगा, लेकिन लोग बोले हद हो गई। अरे खुद तो बैठ के चल रहे हो, बेचारी पत्नी है पैदल चला रहे हो। नेकाद थोड़ी तो आदमी में दया धर्म होए। बात तो सही है। भोले बाबा ने कही हम दोनों पैदल चलें और खाली गणेश को बिठा दें। चौथे गांव में पहुंचे, अब तो ठीक ही है, अब तो ठीक ही है, लेकिन लोग तो लोगों का काम है कहना। अरे राम 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 राम, मैया बाप बेचारे पैदल चल रहे हैं और खुद मोटा ताजी है कि जब बैल पे बैठ गए हैं। गणेश जी बोले बात तो ठीक है, तात आप बैठो, मैं पैदल चलूंगा। मैया बाप को बिठा दिया, खुद पैदल चलने लगे।
5वें गांव में पहुंचे। अब तो सब सही है। गणेश जी बहुत खुशी खुशी चल रहे थे कि जैसे ही लोग देखो तो हद हो गई। बेचारा छोरा तो पैदल चला रखा है और खुद दोनों बैठ के मस्ती ते जा रहे हैं। ऐसा करो, तीनों उतर जाओ, नंदिए खाली चलन दो। अब तो सब सही है। 6वें गांव में जैसे ही एंट्री करी, जैसे ही घुसे, बड़े खुश थे। अब तो कोई कुछ नहीं कहेगा, अब तो कहेंगे लोग कि सब कुछ अच्छा है। लेकिन लोगों का काम है कहना। देखो तो मूर्ख तो बहुत देखे, पर इन जैसा मूर्ख कोई नहीं देखा। अरे जब वाहन संग में है तो पैदल चलने की क्या जरूरत है। बोले बाबा, बोले पार्वती से, ऐसा करो, चलो अपने घर चलो, यहाँ रहवो नहीं है। बड़ी गजब है दुनिया। अगर डरोगे तो कभी कंठी की हिम्मत नहीं कर पाओगे। अगर डरोगे तो कभी गुरु मंत्र नहीं ले पाओगे। कभी नहीं कह पाओगे कि मैं हरि भक्त हूं। कैसे पहचान होगी तुम्हारी कि तुम कुछ हरि भक्ति करते हो थोड़ी बहुत। आंखों में वो आएगा ही नहीं। जब दुनिया से निर्भीक आंखें होती हैं, वहां भगवान हृदय में विराजित होता है। डरना नहीं, भगवान के होकर के, परमात्मा के होकर निष्काम भाव से अपने संसार के कर्म को करना। मेरे साथ प्रभु है, मेरे साथ परमात्मा है। अपने कर्म को पूरी जिम्मेदारी से निभाते हुए और कर्म में भी परमात्मा को शामिल कर देना। आज पूतना का उद्धार हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, अहो बकीयम स्तने काले कूटम जिघांसयापयदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बदयालुं शरणं ब्रजेम। ऐसा दयालु कौन होगा कि बाल हत्यारिणी पूतना को भी सद्गति दे दी।